नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान शिक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम है वो जारी नहीं हुआ है और गाइड ला नहीं सकते क्योंकि अभी तक पाठ्यक्रम ही नहीं आया। तो जो पुरानी गाइड है आपके पास, जो भी किताब है, उन किताबों को ही आधार बनाकर मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको बताऊंगा जो आप पाठ्यक्रम आने से पहले पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये लक्ष्य की गाइड थी मेरे पास। बाकी आपके पास जो भी गाइड हो उस गाइड में टॉपिक मिल जाएगा। पहला टॉपिक आपको बताता हूँ, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। ये टॉपिक निश्चित रूप से जीके के अंदर ऐड होना है क्योंकि लिखा हुआ है राजस्थानी भाषा। तो वहाँ पर देखिए दोस्तों, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य है, इसको गाइड में कितने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ये देखिए, ये आगे भी आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य को। बाकी राजस्थान अध्ययन में भी आ गया क्योंकि रीट में तो वो किताबें पढ़ी थी। बाकी इसके अंदर है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से एक जगह दे रखा है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। देख लीजिए, और प्रमुख देखिए, राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। प्रश्न यहीं से तो बनते हैं, राजस्थान की भाषा और साहित्य से संबंधित मैटर कितना आ गया फिर। ये देख लीजिए, तो ये राजस्थानी भाषा एवं साहित्य वाला है। ये आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। इस एक टॉपिक की तो मैं टेलीग्राम पर PDF भी डाल दूँगा आपके लिए। तो ये यहाँ दे रखा है बहुत अच्छे तरीके से। अब चलिए नेक्स्ट मैं कुछ टॉपिक है वो आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है वो आप अपनी गाइड से तैयार कर सकते हैं, जो भी गाइड है। देखिए, ये रीट वाला पाठ्यक्रम है, सामाजिक अध्ययन वाला। तो उसमें देखिए, राजस्थान जीके के जो टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक तो राज्य सरकार वाला, ये आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से प्रश्न है वो आने ही आने। एक देख लीजिए, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर मैं आता हूँ, ये राजस्थान की जलवायु एवं मृदा, ये आप यहाँ से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपके पास जो भी गाइड है उसमें दे रखा है ये। फिर देखिए, राजस्थान की नदियाँ एवं झीलें, ये यहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर राजस्थान की स्थापत्य कला बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, राजस्थान की कृषि फसलें आप पढ़ सकते हैं। जल संरक्षण एवं संग्रहण, ये आप पढ़ सकते हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के खनिज संसाधन पढ़ सकते हैं। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन है, ये आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान में परिवहन, राजस्थान के उद्योग, ये आप तैयार कर सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर राजस्थान की जनसंख्या आप तैयार कर सकते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं जनपद पढ़ सकते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ सकते हैं। राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय, किसान आंदोलन पढ़ सकते हैं। राजस्थान का एकीकरण पढ़ सकते हैं। राजस्थान की विरासत, जिसमें पर्यटन स्थल, प्रमुख मंदिर, महल, दुर्ग, अन्य पर्यटन स्थल पढ़ सकते हैं। राजस्थान के मेले पढ़ सकते हैं, त्यौहार पढ़ सकते हैं। लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ पढ़ सकते हैं। राजस्थान की भाषा और साहित्य मैंने आपको बता ही दिया, ये भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, राजस्थान में पर्यटन, विकास एवं संरक्षण, ये आप छोड़ सकते हैं। राजस्थान के वन एवं वन्य जीव पढ़ सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास पढ़ सकते हैं। लोक देवता, लोक संत पढ़ सकते हैं। राजस्थान में लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, संगीत वाद्य यंत्र पढ़ सकते हैं। राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण पढ़ सकते हैं। राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ पढ़ सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ सकते हैं। तो जो रीट में जो आपने गाइड पढ़ी थी, वहाँ पूरा का पूरा राजस्थान जी के भरा पड़ा है, यदि आप पढ़ना चाहें तो ये मैंने आपको बताया है, ये यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। फिर देखिए, आपको मैं कुछ किताबें बताता हूँ। ये जैसे किताब है, ये मैंने शुरू कर रखी है, हमारा राजस्थान टेस्ट के रूप में। 6ठी क्लास अपनी पूरी हो गई है, टेलीग्राम के ऊपर आपको पाठ दे दिए जाते हैं, फिर टेस्ट होता है। अब 7वीं क्लास चल रही है, तो 7वीं क्लास का आज मैं टेस्ट बना रहा था इन लेसनों का, जो 6-7 आपको पाठ दिए हुए हैं पढ़ने के लिए। तो इन पाठों को मैंने देखा, जो मूमल की बुक है, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये वाली किताब को मैंने देखा तो 2021 के मैंने प्रश्न देखे, अभी 2021 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रश्न देखे और देखा कि क्या राजस्थान अध्ययन में से प्रश्न उठ रहे हैं। तो बिल्कुल राजस्थान अध्ययन में से बिल्कुल वैसे के वैसे प्रश्न है वो उठ रहे हैं, आपको मैं दिखा भी दूंगा अभी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहीं से देख रहा था, ये देखिए, सीकर में कौन सा आंदोलन, कृषक आंदोलन सीकर से संबंधित नहीं है, यानी कौन संबंधित नहीं है, चंवरी कर। फिर देखिए, नीमू चाणा किसान आंदोलन, हत्याकांड।
ठीक है, किस रियासत में हुआ? ये 2021 के प्रश्न है। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किन के प्रयासों से समाप्त हुआ? फिर देखिए 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन, ठीक है। फिर देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ? रूपाजी व कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो ये जो प्रश्न है ये 6 से 10 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उनके अंदर दे रखे हैं, तो इन किताबों को अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये एक ओवरव्यू बताया। इस किताब के बारे में तो मैंने पहले ही बताया था कि मूमल के एग्ज़ाम रिव्यू आपके पास होने चाहिए। इसके वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड 2 आते हैं, जिनमें टॉपिक वाइज प्रश्न दे रखे हैं, जैसे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, गुर्जर प्रतिहार वंश, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, टॉपिक वाइज दे रखे हैं, तो ये आप ला सकते हैं। मेरे पास यही है, बाकी और भी आते हैं एग्ज़ाम रिव्यू, तो कोई सा भी आप लेके आ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप दुकान पर देख लेना। मुझे तो ये अच्छा लगा तो मैं ये उठा लाया था। तो मैंने एक आपको वे दिया है कि आप किस तरह से अपनी तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने 6ठी से लेके 10वीं तक की राजस्थान अध्ययन है उनको आधार बनाया कि इनको अच्छे से तैयार करूँगा जब तक पाठ्यक्रम आता है। तो इसी तरह से आप अपना राजस्थान जीके है उसको आप तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कौन सी गाइड में क्या क्या चीज़ दे रखी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना। यदि आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम पर डेली आपको शेड्यूल दिया जाता है वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं।